ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तजनों। संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार भगवान श्री हरि को कोटि कोटि नमन। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास की एक अत्यंत पावन और फलदायी कथा, माघ महात्म्य अध्याय 5, जिसे श्रद्धा से सुनने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप अपने जीवन में पुण्य, शांति और ईश्वर की कृपा चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं माघ मास महात्म्य अध्याय 5 की दिव्य कथा। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, माघ मास में स्नान से उपस्थित एक आश्चर्यजनक प्रभाव सुनो। भृगु वंश में उत्पन्न ऋषिका नामक एक कल्याणी ब्राह्मणी थी। बाल्यावस्था में विधवा हो जाने के कारण दुखी होकर उसने विंध्याचल पर्वत के नीचे रेवा नदी के किनारे अमरकंटक में घोर तप किया तथा सदाचार से व्रती रहकर भगवान नारायण में लीन हुई। जितेंद्रिय, सत्य तथा कम बोलने वाली, सुशीला, दानशीला तथा तप करके देह को सुखाने वाली वह ब्राह्मणी पहले ब्राह्मणों और पितरों को आहुति देकर उच्च वृत्ति धारण कर सर्वदा छठे काल में भोजन करती थी। वह सर्वदा कठिन से कठिन व्रत धारण करती हुई नर्मदा के किनारे अपना समय व्यतीत करती थी। इस तरह बल्क कल धारण कर संतोषपूर्वक उसने रेवा और कपिल नदियों के संगम में 60 वर्ष तक माघ मास में स्नान किया और उसी तीर्थ में वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के पुण्य प्रभाव से वह कुंड पहुंचकर आनंद से 4000 वर्ष तक निवास करती रही। उसी के पश्चात सुंद और उपसुंद असुरों को नष्ट करने के लिए ब्रह्मा ने उसको तिलोत्तमा नाम से ब्रह्मालोक में उत्पन्न किया। वह अपूर्व सुंदरी बिना योनि की स्त्रियों में रत्न, देवताओं को भी मोहित करने वाली अप्सराओं में उत्तम हुई। उसे ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से देखकर आज्ञा दी कि हे मृग नैनी, तुम दैत्यों को नष्ट करने के लिए शीघ्र ही जाओ। तब वह सुंदरी वीणा लेकर ब्रह्मालोक से चली और पुष्कर रथ से वहां पहुंची जहां पर देवताओं के बैरी थे। वहां रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके बंदूक के फूल के समान लाल वस्त्र पहनकर सुंदर बजने वाले नुपुर और कोधनी धारण किए, कंठ में हिलती हुई मोती माला और कुंडल तथा शोभायमान जूड़े में चमेली के फूल गूंधे अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर सुरीले कोमल वचन से स्वर से गाती हुई वीणा बजाती अशोक वन में कुमारी तिलोत्तमा बैठी थी। हे राजन, तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चकित होकर चंद्रमा की कला के समान उस तिलोत्तमा को देखा और शीघ्र ही सुंद और उपसुंद के पास जाकर उस परम सुंदरी के अनायास आने के समाचार इस प्रकार कहने लगे। हे प्रभु, न जाने वह देवी है या दानवी, यक्षिणी है या स्त्री रत्न, आप दोनों उस अबला रत्न भूत का उपभोग करने योग्य हैं। वह थोड़ी ही दूरी पर अशोक वन में बैठी हुई कामदेव को ही मोहने वाली है। कृपया आप दोनों ही शीघ्र चलकर देखिए। सेनापतियों के वचनों को सुनकर दोनों सुंद उपसुंद मदिरा व हजारों श्रेष्ठ स्त्रियों को त्याग कर उस जलाशय से निकलकर 100 मनुष्यों से उठने वाली काल दंड के समान गदाओं को लेकर शीघ्र ही वहां पर पहुंचे जहां पर उन असुरों की काम अग्नि भड़काने के लिए वह बैठी थी। हे राजन, वे दोनों उसके सन्मुख जाकर विशेष रूप से उन्मत्त हो परस्पर झगड़ने हुए कहने लगे, हे भाई, आप इसके पास से हट जाइए। मदिरा के समान नेत्र वाली ये स्त्री मेरी पत्नी होगी। इस प्रकार उन्मत्त हाथी के समान काल के वशीभूत होकर वे दोनों उसे प्राप्त करने के लिए परस्पर लड़कर मर गए। उन दोनों को मरा देखकर सैनिकों ने बड़ा कौतूहल माना। काल रात्रि के समान ये कौन है? हाँ, ये क्या हो गया? इस प्रकार दैत्यों के कथन को सुनकर वह
तिलोत्तमा इनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करके ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हुई। तब संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है तब तक तुम नाना प्रकार के भोगों को भोगो। हे राजन, वह ब्राह्मणी उत्तम अप्सरा होकर अब भी सूर्य लोक में माघ स्नान का फल भोग रही है। इसलिए हे राजन, श्रद्धावान मनुष्यों को उत्तम गति पाने के लिए माघ के सूर्य में स्नान करना चाहिए, जिससे सभी पुरुषार्थों की प्राप्ति एवं पापों का विनाश होता है। दक्षिणा सहित किए गए सभी यज्ञ इसकी बराबरी नहीं कर सकते। हे राजेंद्र, माघ मास में तीर्थ स्थान करने के समान संसार में अन्य कोई कल्याणकारी साधन नहीं है। अथ श्री माघ मास महात्म कथा अध्याय 5 संपूर्णम। अब हम करने जा रहे हैं तुलसी माता की आरती। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग सुख की दाता, तुम हो वरदाता। जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भव त्राता। जय तुलसी माता, बटुपुत्री है श्यामा, सरबल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो तर जाता। जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारणी तुम हो विख्याता। जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव कुल तुम ही से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग सुख की दाता, तुम हो वरदाता। बोलो जय तुलसी माता। तुलसी माता की जय। मैंने रटना लगाई रे राधा, मैंने रटना लगाई रे राधा तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे राधा तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की, किशोरी तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की, किशोरी तेरे नाम की। मेरी अलकन में राधा, मेरी पलकन में राधा, मेरी अलकन में राधा, मेरी पलकन में राधा, मैंने मांग भराई रे राधा, राधा तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे राधा तेरे नाम की, रटना लगाई रे राधा तेरे नाम की। मेरे नैनन में राधा, मेरे बैनन में राधा, नैनन में राधा, मेरे बैनन में राधा, मैंने नथनी सजाई रे राधा तेरे नाम की, मैंने नथनी सजाई रे राधा तेरे नाम की। मेरी चुनरी में राधा, मेरी गुलरी में राधा, चुनरी में राधा, मेरी गुलरी में राधा, मैंने वेणी गुथाई रे राधा तेरे नाम की, मैंने वेणी गुथाई रे राधा तेरे नाम की। मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा, अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा, श्याम बंसी बजाई रे राधा तेरे नाम की, श्याम बंसी बजाई रे राधा तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की, किशोरी तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की, किशोरी तेरे नाम की। मैंने रटना, जय हो, मैंने रटना लगाई रे राधा तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे राधा तेरे नाम की। बोलो राधा रानी की जय, बरसाना वाली की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।